हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और आज है दिन है गुरुवार का। और कल हुई थी बारिश, थोड़े थोड़े बादल तो अभी भी हो रहे हैं। तो मौसम ठंडा हो गया है और यहाँ पे आ गया है मानसून। अभी बारिश का टाइम हो गया है और ये है मेरी सुबह की पहली चाय। पक्षियों को पानी डालकर मैं आ चुकी हूँ और अभी पीऊँगी चाय। उसके बाद करेंगी थोड़ी सी क्लीनिंग। तो सुबह सुबह जब जल्दबाजी में होते हैं तो इस तरह कटोरी में डालकर चाय पीती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जल्दी ठंडी हो जाती है। और यहाँ बैठकर मैं चाय पीती हूँ बाहर का वातावरण देखते देखते। तो बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है बाहर पेड़ पौधों को निहारते हुए चाय पीना। तो इस तरह चाय बैठ कर यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ। और अभी मैं करूँगी साफ़ सफाई। बिस्तर वगैरह तो मैंने समेट दिए हैं और अभी क्लीनिंग ऊपर की करके झाड़ू ही निकालनी है। आज गुरुवार है तो पोंछा मैं लगाऊंगी नहीं। वैसे गुरुवार के दिन मैं पोंछा नहीं लगाती हूँ और सीधी झाड़ू निकालती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो फिर ऊपर की जो डस्टिंग वगैरह होती है तो फिर वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है। पोंछा मैं नहीं लगाती, पहले लगाती थी, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए, तो उसके बाद से फिर मैं नहीं लगाती हूँ। वैसे जब जिस दिन मैं पोंछा नहीं लगाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी किसी ने बोल दिया है तो फिर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा भ्रम हो जाता है अगर मैं लगा लेती हूँ तो। और इससे मैं पहले दिन पोंछा शाम को जब झाड़ू निकालती हूँ एक बार, तो उस दिन मैं शाम को निकाल के झाड़ू और पोंछा लगा देती हूँ, तो फिर गुरुवार के दिन साफ ही रहता है, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। जितना भी फर्नीचर का सामान है, शीशे की चीज़ें हैं, उन सबको मैं कोलीन से ही साफ़ करती हूँ, तो इतने अच्छे चमकने लगते हैं। और बीच में कभी कभार मैं गीला कपड़ा करके उससे भी कर लेती हूँ। तो सप्ताह में 2-3 बार कोलीन से कर लेती हूँ, बाकी के दिनों में मैं सीधा कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ़ रहती है, अच्छे से चमचमाता हुआ घर रहता है और सारी चीज़ें जो है वो सही से टाइम पे मिल भी जाती है। और घर को मैं वैसे बिखरने नहीं देती हूँ, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखना ही मुझे पसंद है। तो इस तरह से चीज़ें बिखरती नहीं है, तो फिर घर भी पूरा का पूरा सेट रहता है जैसे हम रखते हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा बहुत तो इधर का उधर कर ही देते हैं, लेकिन मैं लगी रहती हूँ सही सारा सामान जो है वो सेट करने पहुँचने। रोजाना थोड़ा थोड़ा करते रहने से घर बिल्कुल भी नहीं बिखरता है और पूरा का पूरा घर एकदम से सेट रहता है। तो इस तरह से अगर हम छोटी छोटी क्लीनिंग करते रहते हैं तो घर बिल्कुल सुंदर लगता है। और जब हम नहीं करते हैं और पूरा का पूरा काम जो है इकट्ठा हो जाता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और उसमें फिर ज़्यादा ही टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहने से घर भी अच्छा रहता है, टाइम भी बच जाता है और इतना ज़्यादा काम भी नहीं बिखरता। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ाना साफ करते रहना चाहिए। और कचरा डालने के लिए मैंने इस तरह से लोहे की छाली ले रखी है, क्योंकि प्लास्टिक की होती है तो वो जल्दबाजी में मेरे हाथ से छूटकर टूट जाती है। तो लोहे की मैं लेकर आई हूँ इस बार, क्योंकि ये टूटती नहीं है, क्योंकि फिर बाहर का कचरा होता है वो भी मुझे डालना पड़ता है, तो ये ज़्यादा मजबूत होती है और लंबे टाइम तक चलती रहती है। तो इस वाली बेड की बेडशीट जो है मैंने उसका कलर वाइट कलर ही रखा है, क्योंकि मुझे वाइट कलर खुद को ही ज़्यादा पसंद है और वाइट कलर लगाया हुआ लगता भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो वाइट कलर ही रखा है मैंने, क्योंकि इसका थोड़ा सा एक डर है कि ये कि मेला जल्दी हो जाता है, तो मैं सप्ताह में एक बार धोती रहती हूँ और फिर वापस लगा देती हूँ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी वाइट कलर जो है वो लगाया हुआ क्या पता मुझे ही सुंदर लगता है, पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है वाइट कलर का, तो मैं वाइट कलर ही लगाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं चेंज करके दूसरे भी कलर लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं वाइट लगाती हूँ और वाइट कलर ही मुझे ज़्यादा पसंद है।
हमारा घर चाहे बड़ा हो या छोटा, बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता है। घर साफ सुथरा होना चाहिए। जितना भी घर है अगर वो साफ सुथरा सजाया हुआ है तो घर में मन लगा रहता है, काम में भी मन लगता है। तो घर का साफ होना ज़्यादा मायने रखता है, ना कि घर छोटा या बड़ा। तो अगर हम घर को साफ सुथरा रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारा जितना भी घर है। तो इस तरह से घर की छोटी छोटी चीज़ों को सजा कर रखना, साफ सुथरा रखना ही ज़्यादा बेटर होता है। और साफ सफाई के साथ साथ घर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से जब हम रख देते हैं तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से मिल जाते हैं। वरना मेरी तो आदत है कि मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, तो मुझे टाइम टू टाइम चीज़ें जो है वो सारी संभालनी पड़ती है, जिससे कि मुझे ढूंढने ना पड़े और मिलने में आसानी हो जाए। तो मैं इस तरह से जब भी सफाई करती हूँ तो सारी चीज़ों को देखती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है, तो इस तरीके से मैं संभालती रहती हूँ। तो फिर मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती है और मिलने में भी आसानी हो जाती है। और इसी बहाने से फिर सफाई भी हो जाती है तो घर ज़्यादा बिखरता नहीं है और चीज़ें मिलने में भी आसानी रहती है। तो इसी रूम में ही मेरा मंदिर है, क्योंकि दिशा के हिसाब से यही रूम सही बैठता है मंदिर के लिए। तो इसी रूम में मंदिर है और उसके लिए मैं अलग से सफाई करती हूँ। जिस दिन मैं रूम की करती हूँ उस दिन मैं मंदिर की नहीं करती। मंदिर के लिए मैंने एक दिन तय कर रखा है। 7 दिनों में एक दिन मैं डीप क्लीन मंदिर का कर लेती हूँ और बाकी थोड़ा बहुत तो पोंछना वगैरह तो पूजा से पहले डेली करना ही पड़ता है। जब एक बार घर को अच्छे से साफ करके छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ साफ सफाई हो चुकी है। फिर पूरे दिन थोड़ा बहुत बिखरता ही रहता है, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तब तक इस तरह से थोड़ा थोड़ा बिखरता रहता है। लेकिन फिर भी ज़रूरी होता है कि एक बार तो हम अपना जो घर है उसको सही से सेट करके रखें। सुबह सुबह एक बार सही सेट करके रख देती हूँ और शाम को 4 बजे चाय पीने के बाद मैं एक बार झाड़ू जरूर निकालती हूँ। मैं 2 टाइम झाड़ू लगाती ही हूँ घर में। और एक बार सुबह तो अच्छे से साफ सफाई हो जाती है, शाम को मैं झाड़ू हमेशा लगाती हूँ। थोड़ा बहुत कचरा होता है तो भी लगाती हूँ, ज़्यादा होता है तो भी लगाती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है, ये मेरा रूटीन है। शाम की झाड़ू लगाना ही है मुझे। और शाम को जब एक बार झाड़ू लगा देते हैं तो सुबह फिर ज़्यादा नहीं बिखरता है। और जहाँ तक दीवारों पे मेरा हाथ जाता है तो दीवारें भी मैं झाड़ती रहती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जाले वगैरह जो होते हैं वो जम जाते हैं। तो फिर थोड़ी थोड़ी झाड़ू अगर लग जाती है तो फिर वो जाले वगैरह उतर जाते हैं। और इस छोटे वाले फैन की मेरे घर में कोई जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि जब रात को बाहर सोते हैं तो बाहर लगाते हैं, इसलिए जहाँ मन आता है वहीं रख देते हैं। तो ये कभी कहीं इसी तरह से पड़ा मिलेगा आपको। तो पैर पोंछने के लिए मैं इस तरह के पायदान बेड के पास हमेशा रखती हूँ। इनके ऊपर पैर पोंछ के जब बेड पे चढ़ते हैं तो मिट्टी वगैरह है वो नहीं जाती है बेड के ऊपर, बेड साफ सुथरा रहता है। तो अब हो गई है इस तरह से सफाई। और साफ सफाई करने के बाद रूम दिख रहा है कुछ इस तरह से। खाना भले ही मैं लेट खा लो, लेकिन साफ सफाई मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है करनी, क्योंकि जब तक घर साफ नहीं रहता है तब तक मुझे भूख भी नहीं लगती है। बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ सुबह सुबह, तो फिर वो नहीं मांगती हैं बार बार, तो फिर मैं आराम से मेरी साफ सफाई जो है वो कर लेती हूँ। वरना अगर जिस दिन मैं उनको नाश्ता वगैरह नहीं करवाती हूँ तो फिर मैं खाने में लग जाती हूँ, तो फिर इधर लेट हो जाती हूँ। तो पहले बच्चों को नाश्ता करवा के फिर मैं आराम से ही अपना काम करती हूँ साफ सफाई का, तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो अंदर की साफ सफाई करने के बाद बाहर की चौकी की झाड़ू निकालना, सीढ़ियों की झाड़ू निकालने का काम भी मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि आज पोछा तो लगाना था नहीं और झाड़ू ही निकालनी है। तो फिर
जल्दी काम हो गया और थोड़ी सी ऊपर की क्लीनिंग भी हो चुकी है मेरी। तो इस तरह से घर हो गया बिल्कुल साफ। और बाहर का जो एरिया है इसकी झाड़ू मैं निकालती हूँ, तो उसके लिए भी एक टाइम फिक्स होता है। 4-5 दिन से एक दिन निकालती हूँ, और घर के आगे आगे तो मैं रोजाना ही निकालती हूँ। और अब बारिश आएगी तो फिर तो वो जल्दी निकलने लग जाएगी, झाड़ू मिट्टी वगैरह जम जाएगी, तो फिर छोटा मोटा कचरा होगा तो उसको तो मैं फिर फटाफट ही निकाल दूंगी। फिर तो 1-2 दिन से ही निकाल सकते हैं। तो अभी सारी साफ सफाई होने के बाद अभी हो गया नहाने का टाइम। नहाने के बाद पूजा और खाना बनाने का काम करना है। तो आज फिर से मुझे पिंक कलर मिला है। अभी मैंने जो पहन रखा है वो भी पिंक कलर था, और फिर से मुझे पिंक ही मिल गया है, क्योंकि ज़्यादातर पता नहीं क्यों मेरे कपड़ों में कलर पिंक ही है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और बाल हो चुके हैं मेरे बिल्कुल ख़राब। जब तक गर्मी और बारिश का टाइम रहेगा तब तक मेरे बालों का हाल यही रहना है, बिल्कुल डैमेज रहेंगे। क्योंकि एक तो यहाँ का पानी ख़राब है, नमक की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो उससे भी बाल ख़राब होते हैं, टूटते रहते हैं, पूरे दिन गिरते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, सिल्की रहते ही नहीं है बिल्कुल। जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो थोड़ा सा बालों का जो हाल है वो सही होगा। इतने बालों का हाल यही रहना है, कंघी करना ही मुश्किल है बालों में। कंघी डालते ही बहुत ज़्यादा बाल जो है वो गिरने लगते हैं। और नहाने के बाद मैं थोड़ी सी सनस्क्रीन क्रीम ही लगाती हूँ, बाकी कुछ नहीं, बस बिंदी काजल वगैरह ही लगाती हूँ, ज़्यादा मेकअप वगैरह मैं नहीं करती हूँ। और तो अभी करूँगी मैं पूजा। इसके लिए मैंने बाबा श्याम का अभिषेक कर दिया है, और अभी इनको कपड़े पहना के और इस तरह से मैं कर दूंगी सुबह की पूजा। और इसके बाद अभी खाना बनाने का टाइम हो चुका है, और खाना बनाने की जो रेसिपी वगैरह है वो मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि वीडियो फिर हो जाएगा लंबा। तो वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।